नमस्कार साथियों, मैं किशन फूला सर इस वक्त बाड़मेर जिले के शिव तहसील के धारवी गांव में खड़ा हूं। सवेरे से हम गांव डाणी रविंद्र सिंह के काफिले को कवर करने के लिए चल रहे हैं और जो उत्साह है, जो सोच है, इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो अपेक्षाएं हैं, उसके लिए मैंने इन गांव के युवाओं से और कार्यकर्ताओं से और यहाँ आसपास के जो ग्रामीण जन है उनसे, यहाँ के सभी नागरिकों से चर्चा की। उन्होंने अपनी जो जन समस्याएं बताई है उसमें कालू सिंह जी कुशट इस वक्त आपसे मुखातिब हो रहे हैं। वो बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और वो क्यों चाहते हैं रविंद्र सिंह पार्टी को। बोलिए सर। साहब, हम किसान आदमी हैं। जो आप वही विंड लगे देख रहे हो ना, ये कंपनियां क्या कहती है, जमीन नौकल की चाहिए हमारे को। देखो, जमीन नौकल की चाहिए, लेकिन हमारी पॉलिसी है कंपनी कह रही है कि हम नौकल आदमी को। तो साथियों, मैं गांव घूम रहा हूँ, डाणी घूम रहा हूँ और इस पूरे जो ये माहौल है चुनाव का, इसको कवर कर रहा हूँ और जो जन समस्याएं हैं यहाँ की, उनके बारे में मैंने बात की इन लोगों से और जाना कि भी क्या समस्याएं हैं। तो एक लंबी लिस्ट है, बॉर्डर का सरहदी एरिया है, कनेक्टिविटी यानी कि जो संसाधन होते हैं जुड़ने की सड़क है वगैरह है बहुत कम है। बॉर्डर एरिया में तो बिल्कुल ना के बराबर है। फोर गाड़ी चलती है, सिविल गाड़ी भी नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि 70 साल बाद भी हमारे देश के नागरिकों तक हमारे जो ये महानुभव है वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसका निर्णय आपको करना है, क्या है, कैसे है, मैं बात करता हूं अभी। सर, आपका नाम बताइए। कालू सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम सब ये कहते, पहले तो चलो खेती बाड़ी थी हमारा जी, खेती से हम गुजारा करते थे। अब जो विंड लगी है ना मशीन, सोलर, एक मशीन 1 साल का 1.5 करोड़ की ये बिजली पैदा करती है। 1.5 करोड़ की हमारी जमीन बाप दादाओं की से एक मशीन 1.5 करोड़ की बिजली पैदा करके गवर्नमेंट को देती है। और इसमें डिप्लोमा बीटेक किए हुए हमारे लड़के गांव के भिखारी की तरह घूम रहे हैं। कंपनी को पूछते हैं वैकेंसी है हमारे को लगाओ, तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है हम नौकल नहीं लगाएंगे। यूपी के लगाएंगे, बिहार के लगाएंगे, गुजरात के लगाएंगे, लेकिन नौकल लोगों को रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि हमारा नेता कोई कमजोर है। यही नेता हमारा दमंग होता, इस कंपनियों के अंदर बाहर के लोग मजदूरी नहीं करते। हम भिक्षा मांग रहे हैं और लोग बाहर से मजदूरी कर रहे हैं। एक बात है सर, इसको थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि चलो कि भाई जिस पद के लिए, जिस योग्यता के लिए स्थानीय युवा नहीं मिल रहे हैं तो उसकी तो आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन जो छोटे मोटे पद हैं, चौकीदार के पद हैं, सुपरवाइजर के पद हैं आसपास, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं तो थोड़ा बहुत मेरा भी झुकाव इस क्षेत्र के प्रति होगा, इसमें तो कोई शंका है नहीं। जी। तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2005 की बात कर रहा हूं। उस समय जो हमारा केरन का, मैं उसमें HSE था, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट ऑफिसर, तो हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन था उसमें स्पष्ट बोला हुआ था कि आप पहले प्रायोरिटी स्थानीय को देंगे ताकि उनमें कोई रोष ना हो, उनको कोई ऐसा गलत संदेश ना जाए। बिल्कुल सही, उनको पहला मौका देना चाहिए, क्योंकि बाप दादाओं की जमीन है तो इतनी अपेक्षा तो वो भी करेंगे। तो आप जो बता रही है तो पूरी स्थिति इसकी विपरीत जा रही है। सर, ये मशीन 14 करोड़ की है। जहाँ से इनकी पॉलिसी बनती है ना, उनको मुख्यमंत्री से आदेश है कि 2% उसी गांव को दिया जाए। इस कंपनियों की पॉलिसी में स्कूल में पैसा आता है, फंड उसको बोलते हैं, कुछ ऐसा करके फंड है इनका, 2% एक मशीन का। स्कूल में, हॉस्पिटल में इनका फंड दिया, एक भी पैसा नहीं दिया है। स्थानीय, क्योंकि स्थानीय लोगों को इन चीज का पता नहीं है कि 2% पैसा ये प्रोजेक्ट के मैनेजर खा जाता है। तो कंपनियों के अंदर सिस्टम बिल्कुल सिस्टम दिया हुआ है, हर कंपनी देती है कि 2%। आप काम करते हो वहाँ के जो बिल्कुल देना चाहिए, उनको मजबूत करिए थोड़ा। हाँ, सार्वजनिक जगह पे देना चाहिए, किसी को पर्सनल नहीं। स्कूल में देना चाहिए, पौधारोपण स्कूल में हॉल देना चाहिए। आपको यहाँ पे तो पता नहीं, जैसलमेर जिले के चले जाना, हर गाँव के अंदर हॉल दे रखे हैं कंपनियों ने। स्कूल में पौधारोपण कर रखा है, टीन सेट बना रखा है, कुर्सी दी है कंपनी ने, लैपटॉप दी है कंपनी ने, कंबल दी है, टेबल कुर्सियां दी है, लेकिन एक भी स्कूल में नहीं दी है। क्योंकि हमारे नेताओं की कमी है। तेल निकलता है, कोयला निकलता है। बिल्कुल साहब, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनकी पॉलिसी के अंदर स्पष्ट है कि 2% रोजगार पैसा है स्कूल में दिया जाए। तो स्कूल में सार्वजनिक, अब आप मन बना चुके हैं कि बिल्कुल हम रविंद्र सिंह को लाएंगे और बीजेपी टिकट दे, चाहे कांग्रेस दे, चाहे निर्दलीय खड़ा हो, हम रविंद्र सिंह के साथ हैं। बिल्कुल, हमको हाँ, मोदी भक्त है, मोदी के टाइम मोदी को वोट दे देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिव विधानसभा में बीजेपी टिकट देगी तो स्वागत है, कांग्रेस देगी स्वागत है, निर्दलीय तो है ही। तो ये साथियों, इस गांव के, इस क्षेत्र के बाकी अपनी नेता सही हो,
तो यहाँ सोलर में गांव के इतने है कि 80% हमारे को बाहर जाने की, गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। नेता मजबूत है तब, नेता कमजोर है तब हमारे को रोड पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसलिए आप पूरी तरह से ठीक हो ना। अब ये देख लो, एजेंसी जो सिक्योरिटी की है ना, सब बाहर की है, ठीक है ना। उनको एक सिक्योरिटी गार्ड के 19,000 रुपए मिलते हैं, 19,000 रुपए मिलते हैं। गार्ड को कितने देते हैं? 4500 रुपए। उनका सिक्योरिटी की जितनी भी एजेंसी है ना, अब इस इवेंट सेक्टर में देख ले, सब बाहर